दबा हुआ दर्द किसी तक जा नहीं रहा है, फिर आप चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, रो रहे हैं, फिर भी सुनाई नहीं दे रहा है। होता है ऐसा? किया है कभी एक्सपीरियंस? कभी ना कभी तो किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो आगे इसको ऑब्जर्व करना कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, होता है, मैंने कभी ध्यान दिया है? ये देखना। हमें बचपन से कभी ही नहीं सिखाया इमोशंस होते क्या है। स्कूल कॉलेज में हमें फिजिक्स पढ़ाया, बायोलॉजी पढ़ाई, मैथ्स सिखाया, लेकिन इमोशन को कैसे हैंडल करना है किसी ने नहीं बताया। बताया? हम अपने ही समझ लें तो दूसरों के इमोशन समझ पाएंगे क्या? कभी नहीं समझ पाएंगे। तो इतनी हमारी इमोशन के बारे में लिटरेसी नहीं है हमारी। जब इमोशन को समझेंगे तो स्ट्रेस क्या है ये पता चलेगा। स्ट्रेस जब वर्ड बोलते हैं हम, तनाव, जब ये वर्ड आता है वो जो खींचता है टंग को, प्रेशर आ जाता है। मतलब उस वर्ड में इतना तनाव है, तो जो फील कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको कितना दर्द होता होगा। आपके आसपास कई लोग बीमार लोग मिलेंगे आपको, लेकिन ये बीमारी केवल फिजिकल बीमारी नहीं है, क्योंकि इमोशन जब भी आते हैं उसको साइकोसोमा कहते हैं। साइको माना माइंड एंड सोमा माना अपनी बॉडी, सॉरी। तो इसी तरह के हमारे इमोशन होते हैं, जब भी आएंगे आपके शरीर के अंदर उसका प्रभाव छोड़ के जाएंगे, वो बीमारी बाहर दिखेगी। किसी को स्किन डिसीज होगा, हेयर फॉल होगा, वेट बढ़ा होगा, वेट लूज होगा, कुछ ना कुछ ऐसा दिखेगा जरूर आपको। तो समझ लेना मैंने अंदर क्या सप्रेस किया है। और जब भी इमोशन आते हैं तब हम लोग जब करते हैं ना, जैसे बार बार रिएक्ट करना, तो रिएक्शन से क्या आता है, पैटर्न बन जाता है। कितने को यहाँ पर सभी बैठे हो, गुस्सा कितने लोगों को आता है यहाँ पे? डेली आता है, हर बात में आता है, छोटी छोटी बात में आता है, डेली नहीं आता है, कभी कभी आता है, लेकिन हैबिट बन चुका है। जैसे चाय के बिना हम नहीं रहते, वैसे गुस्से के बिना नहीं रहा जाता। एक दिन ऐसा नहीं जाता कि गुस्सा नहीं आए। बन गया, हैबिट बन चुका है, आदत बन चुकी है कि वो आएगा, मतलब वो हम पर हावी होने लगता है, क्योंकि हमने उसे ध्यान नहीं दिया है। जैसे एक कमरे में आइस क्यूब रखा जाए, एक बड़ा कमरा है, वो गर्म कमरा है, तो धीरे धीरे वो बर्फ का टुकड़ा अपना अस्तित्व छोड़ता जाएगा। उसका उल्टा कीजिए, एक चाय ठंड कमरे में रख देंगे तो चाय धीरे धीरे ठंड हो जाएगी। ऐसे ही हमेशा बड़ा वातावरण छोटे पर प्रभाव डालता ही डालता है। अगर हम एक शांति का स्रोत बन जाए और हमारे पास आने वाली व्यक्ति तनावग्रस्त है, जो भी है, वो धीरे धीरे शांत हो जाएगी। लेकिन शांति परिणाम नहीं है, उसके अंदर जो भी है उसको फील करना जरूरी होता है, समझना जरूरी होता है। इमोशंस क्या है, इमोशन को संभालना कैसे होता है। अभी एक सवाल पूछूंगी, चार ऑप्शन होंगे उसमें से 4 ऑप्शन आपको चूज करने हैं। कौन सा ऑप्शन आप ले लेते हो? आपके घर में स्मोक डिटेक्टर लगाया है और उसका अलार्म जोर जोर से बजने लगेगा, बज रहा है समझो। तो पहला ऑप्शन है, आप जाकर देखेंगे कि वो क्यों बज रहा है। दूसरा ऑप्शन, कान बंद कर लेंगे। तीसरा ऑप्शन जो है, भाग जाएंगे। चौथा ऑप्शन है, उस पर जूता मारेंगे।
अच्छा, सही आंसर दिया है, मतलब रियल आंसर दिया है। और बाकी सब क्या करेंगे? मैं तो जाकर देखूंगी। अच्छा, सही में सभी का एक पहला वाला आंसर है। किन किन लोगों का पहला वाला आंसर है? हाथ उठाइए। पहला वाला सभी का। हाँ, और आपका लास्ट वाला। देखिए, उन्होंने जो है वो सच बोला, लेकिन आप सभी ने पहले वाला चॉइस किया है। सच में हम ऐसा करते हैं जब हमें गुस्सा आता है तब? सच में हम ऐसा करते हैं जब हम सैड होते हैं, दुखी हो जाते हैं तब? सच में ऐसा करते हैं जब हम हर्ट हो जाते हैं? करते हैं? तो कारण तो देखना ही पड़ता है, बिना देखे कैसे? वही तो बोल रही हूँ, सच में आप ऐसा करते हो क्या? जब गुस्सा आया चिल्लाया, रिएक्ट किया, दिखे नहीं देते और कभी मैं किसी पर चिल्लाते नहीं हूँ, गुस्सा आया तो रिएक्ट नहीं करते आप? पहले कारण देखेंगे, अगर है तो ठीक है। इनके आगे के लिए ऑब्जर्वेशन करना, कभी गुस्सा हो गया ना तो ऊपर ध्यान रखना कि वो पहले बोलती है या कारण ढूंढती है। वो आपके सामने कबूल करेंगे। देखो, ये क्या हो गया फिर? उन्होंने गुस्सा आया, कारण ढूंढा, लेकिन सप्रेशन क्या किया? मैं देख लूंगी, मतलब एक रिवेंज है ना अंदर, ये भी एक भावना है, ये भी नहीं होनी चाहिए। समझ, ये भी नहीं होनी चाहिए। गुस्सा आए तो रिएक्ट करने से पहले होल्ड तो करना चाहिए, क्यों आ रहा है मुझे समझना तो चाहिए। अभी दूसरा, अभी मेरे साथ मैं एक सेंटेंस आपको दूंगी, जैसे जैसे मैं बोलूंगी उसके पीछे के बाद आपको बोलना है। पहला मेरा सेंटेंस क्या होगा? पोस्टमैन आएगा, बेल दबाएगा, और आपको क्या कहा गया है कि खुद को प्रिटेंड करना है, जैसे मैं घर में नहीं हूँ। तो आपको कौन सी लाइन बोलनी है? खुद को प्रिटेंड करना है जैसे मैं घर में नहीं हूँ। बोलेंगे ना? बोल के दिखाइए। हाँ, बोल के दिखाइए। खुद को प्रिटेंड करना है कि जैसे मैं घर में नहीं हूँ, ये बोलना है। मैं जब भी पोस्टमैन आया, बेल दबाया, तो क्या बोलना है? खुद को प्रिटेंड करना है कि जैसे मैं घर में नहीं हूँ, ये मुझे बताया गया है, ये बोलना है आपको। तो पोस्टमैन आपके घर में बेल दबाकर आया और लेटर देना है, आया है, लेकिन आपको क्या बताया गया है? घर में नहीं, खुद को। फिर डाकिया दूसरे दिन आता है, फिर बेल दबाता है, आपको क्या बताया गया है? घर पे नहीं हूँ, उसको प्रिटेंड जैसे दिखाना कि मैं नहीं हूँ। फिर डाकिया का क्या करेगा? पहले दिन उस टाइम मिले नहीं, दूसरे दिन मिले नहीं, फिर वो 2 बार आएगा, तीसरे दिन डाकिया बेल दबा रहा है, क्या करेंगे आप? घर में नहीं हूँ मैं घर में नहीं हूँ। फिर दूसरी बार आएगा, शाम को आएगा, वही करेंगे। फिर अगले दिन आएगा, लेकिन इस बार जोर जोर से बेल दबाएगा, तब भी आप क्या करेंगे? जैसे घर में हुई नहीं, मैं हुई नहीं। फिर अभी डाकिया का भी गुस्सा बढ़ गया, उसने जोर जोर से दरवाजा पत्थर से मारने लगेगा, और फिर वो दरवाजा तोड़ के आ गया आपके पास और लेटर दे गया आपके। जैसे ही लेटर की एक लाइन पढ़ी तो पूरे घर में आग लगा दी। क्या है ये? हमारे इमोशंस भी उस ओटीपी की तरह होते हैं, उस लेटर की तरह होते हैं, उस नोटिफिकेशन की तरह होते हैं जो मोबाइल में आते हैं बार बार बार। लेकिन हम क्या करते हैं? उस की तरह कि हमें खुद को प्रिटेंड करना सीखा है, जैसे मैं हूं ही नहीं, मेरा इससे कोई ताल्लुक है ही नहीं।
दूर दूर तक मेरा संबंध नहीं है। होता है ऐसे? करते हैं हमसे? आ रहे हैं इमोशंस, लेकिन हम क्या करते हैं, आया है ना, छोड़ो, जाने दो, इसको क्या देखना है। लेकिन एक्चुअली पता ही नहीं है इमोशंस क्या है, तो हम इसको कैसे ध्यान देंगे? देंगे नहीं, इग्नोर करते जाएंगे बार बार इसको। आगे से जब भी इमोशन आएंगे तो कुछ चीजें आपके सामने आएगी, इन चीजों से अराउंड ही सारे आपके इमोशन होंगे। तो क्या होगा? पहला, ट्रिगर आएंगे। ट्रिगर मानो जैसे अभी आप मेरे सामने बैठे हो, सभी हो आप, सभी अलग अलग कैरेक्टर हैं, सभी आपके स्वभाव अलग है। अभी सबके अंदर एक जैसी इमोशन है क्या? सभी के अंदर इमोशंस क्या है? अलग अलग है। अलग अलग है ना, कोई एक जैसा सोच नहीं सकता। वो कब होगा? जिस टाइम हम मेडिटेशन करते हैं या भगवान का ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, जब इस्कॉन टेम्पल वगैरह जाते हैं, हरे राम हरे कृष्णा, तो एक ही धुन में, एक ही साथ, एक ही मगन में रहते हैं। लेकिन अभी ऐसा है क्या? अभी ऐसा नहीं है। हर एक की सोच अलग है, हर एक के इमोशन अलग है। इसका एग्जाम्पल देती हूँ। बारिश आ रही है, किसी किसी को तो बारिश पसंद नहीं होती है, वो बारिश देख के क्या बोलेगा? मुझे पसंद नहीं है, अभी तो आना ही था इसको, मुझे कपड़े गंदे करने पड़ेंगे, कीचड़ में जाना पड़ेगा। लेकिन किसी को पसंद है तो वो डांस करता है बारिश में। किसी को उससे ज्यादा पसंद है तो चाय और पकोड़े का प्रोग्राम बनाता है। किसी को और है तो वो छाता निकल के घूमने लगता है, या लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं ना। तो एक ही इवेंट है, मतलब सेम इवेंट, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट इमोशंस। आया समझ में? तो इमोशन कभी भी ट्रिगर में नहीं होता है, मतलब कोई भी घटना के अंदर इमोशन क्रिएट नहीं होते हैं। सेकंड आता है अप्रेजल, यानी दृष्टिकोण। आप उस घटना को किस तरह से देखते हो, उसके अराउंडिंग आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, आपके बिलीफ क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है। जैसे आई एम एंग्री, ये जब बोलते हो तो आप आई एम एंग्री हो क्या? हो क्या? आई एम एंग्री। कभी कभी कहते हैं अभी मेरा मूड खराब है, मुझसे बात मत करो, अभी मैं गुस्से में हूँ, मुझे कुछ सुनना नहीं है, ऐसा बोलते हो? अभी मैं गुस्से में हूँ, मुझे कुछ सुनना नहीं है, तो आई एम एंग्री, मैं गुस्से में हूँ, ये क्या है? आइडेंटिटी है ना। तो आपकी आइडेंटिटी आपने किससे जोड़ दी? उस गुस्से के साथ जोड़ दी ना। एक्चुअली आपका नाम क्या है? जो भी है उसके साथ जब भी बाहर निकलते हो, सबसे बात करते हो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, वो काम कर रहा हूँ, सबसे बोलते हो। लेकिन जब गुस्सा आता है, आई एम एंग्री, मैं गुस्से में हूँ, तू ये आइडेंटिटी जोड़ दी, तो ये नेचर बढ़ेगा या कम होगा? क्योंकि आइडेंटिटी कनेक्ट हो गई ना। बिलीफ, पास्ट एक्सपीरियंस क्या है? गुस्से का कारण अगर कोई है, उस व्यक्ति के कारण का आपका बैड एक्सपीरियंस है, तो बार बार वो आता जाएगा, इसी कारण ट्रिगर बनते जाएंगे। किसी व्यक्ति को देखकर बिना कारण हमें गुस्सा आता है ना, वजह कुछ भी पता नहीं है, लेकिन उसे देखते ही गुस्सा आता है। ऐसा लगता है उसको कुछ सुना दूं क्या, उसको कुछ गाली दूं क्या, आता है ना। कारण पता नहीं होता है, लेकिन आता जरूर है। तो ये हमने कौन सा चश्मा पहना है? अभी तक इमोशन कहाँ तक नहीं आए हैं? एक्शन तक नहीं आए हैं, बोल तक नहीं आए हैं, सिर्फ आपकी शुरुआत हो गई है, धीरे 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 धीरे। अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे, सभी तैयार हो एक्टिविटी करने के लिए? एक्टिविटी क्या करनी है?
दोनों हाथ ऐसे लेने हैं सामने, और यहाँ के हाथों पर आपको फोकस करना है, यहाँ पे। आपकी पूरी अवेयरनेस दोनों हाथों के यहाँ पे होनी चाहिए। हाथ सीधे ऐसे नहीं, मैंने ऐसे हाथ नहीं, एक हाथ में माइक है ना, तो आपकी अवेयरनेस इन दोनों हाथों के पंजों में ऐसी होनी चाहिए, ऐसे। हाथ सीधे, हाथ सीधे, पूरा सीधा हाथ, रीढ़ की हड्डी सीधी, सीधे बैठना है। पैर पर जमीन टिका, जमीन पर रखे पैर को। आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए और गहरी सांसें लीजिए। सांसों पर ध्यान देना है, पूरी तरह से एकदम आराम से बैठना है, कुछ भी फोर्सफुली नहीं करना है, कुछ भी एकदम सहजता से, इजीली। और ऑब्जर्व करना है अपने बॉडी के उन पंजों पर, पूरी अवेयरनेस अपने हैंड पर होनी चाहिए। और देखना है आपका राइट हैंड है वो नॉर्थ पोल है और लेफ्ट हैंड जो है साउथ पोल है। दोनों के अंदर एक मैग्नेटिक पावर है, चुंबकीय शक्ति है, जो एक दूसरे को खींच रहे हैं। आंखें बंद, सांसों पर ध्यान देना है और मन में बोलना है नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे को खींच रहे हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे को खींच रहे हैं। दोनों का मैग्नेटिक आकर्षण बढ़ता जा रहा है। नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे को खींच रहे हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल खींच रहे हैं और सभी पाते जा रहे हैं, और सभी पाते जा रहे हैं। उनके अंदर का मैग्नेटिक पावर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे सभी पाते जा रहे हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल नजदीक आते जा रहे हैं, उनका मैग्नेटिक पावर बढ़ता जा रहा है। एक्सपीरियंस करना है उस मैग्नेटिक पावर को। धीरे धीरे सभी पाते जा रहे हैं, धीरे धीरे सभी पाते जा रहे हैं, धीरे धीरे सभी पाते जा रहे हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल धीरे धीरे सभी पाते जा रहे हैं, धीरे धीरे सभी पाते जा रहे हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल धीरे धीरे सभी पाते जा रहे हैं। अनुभव करना है उस चुंबकीय शक्ति को। अभी दोनों हाथ एकदम से जुड़ गए, जुड़ गए, पूरी तरह से जुड़ गए। अभी धीरे धीरे हाथ की खोलनी है। किस किस ने आंखें खोली, नॉर्मल हो गए तो अभी अनुभव किया मैग्नेटिक पावर को? किया? किया? सभी ने किया? मैंने तो किया। किया? तो मैंने क्या किया था आपको? नहीं ना किया? तो होता जा गया ना। ऐसे ही इमोशंस अपने शरीर के अंदर होते हैं जो अपनी तरफ खींचते हैं, रिएक्शन मोड में आते हैं, लेकिन हम उसको क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं, देख नहीं पाते हैं। ऐसी खींचातान होनी शुरू हो जाती है। अभी तीसरा है बॉडी में सेंसेशन। आप सभी पेरेंट्स हो, आपके सभी बच्चे जब जब झूठ बोलते हैं आपको पता चलता है? थोड़ा तो पता चलता है, पता चलता है ना। आंखें चुरा लेंगे, उनकी सांसें तेज होंगी, होती है ना। मतलब भले उनका रीज़न पता नहीं है, लेकिन सेंसेशन ज़रूर आते हैं। मतलब कभी भी ध्यान रखना है कि हमारे अंदर इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं तो बॉडी कुछ ना कुछ सिग्नल देगी ही देगी। ऐसा नहीं होगा कि बॉडी के अंदर कुछ नहीं होगा। एक एग्जाम्पल देते हैं, मीटिंग चल रही है, समझो अभी का इवेंट, अब अभी चल रहा है क्लास और कोई तो उठ के गया। अगर मेरा बिलीफ और मेरी आइडेंटिटी गलत है तो मैं क्या समझूंगी?
ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और मेरे अंदर क्या होगा, गुस्सा आएगा। जब भी व्यक्ति के अंदर गुस्सा आ जाता है तो शरीर के अंदर हीट प्रोड्यूस होने लगती है। आपने कई को देखा, चेहरा लाल होता है, ऐसे मुट्ठियां बंद करते हैं, जैसे अभी किसी को देंगे ही देंगे, राइट। देखा है आपने, जॉ टाइट होगी। आगे से कभी भी आपको कुछ होगा ऐसे इमोशन, तो इमोशन फिर क्या, कहाँ पे आ रहे हैं बॉडी के अंदर, ये ऑब्जर्व करना। चेस्ट में प्रेशर आता है, लो ब्रीदिंग चालू हो जाती है, जिनकी बीपी हाई होती है क्या होता है आपको, हाँ देखो हीट प्रोड्यूस हो रही है ना। और बीपी होने का कारण क्या होता है, कारण क्या है, हाँ कारण क्या है बीपी का, स्ट्रेस किस बात का होता है आपको उस टाइम, गुस्सा आया ना बाहर, ऐसा होता है। तो ये तो एक छोटी सी बात है, लेकिन जब भी आपको कभी भी ऐसा हो गया तो बॉडी कुछ ना कुछ तो सेंसेशन देगी, सिग्नल देगी, तो कुछ तो एक मैसेज दे रही है, कुछ तो इंफॉर्मेशन दे रही है। तो क्या दे रही है, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, तभी आप उसको रेगुलेट करें। जैसे तापमान बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, हमारा शरीर का तापमान बढ़ रहा है, एक तो पंखा चलाएंगे, नहीं तो एसी में जाके बैठ जाएंगे, नहीं तो फिर क्या करेंगे, स्नान करेंगे, ताकि बॉडी टेम्परेचर हम कूल करने जाएंगे। वैसे ही गुस्सा आए तो देखना पड़ेगा क्यों आ रहा है उसको, और जब भी गुस्सा आए तो हम क्या देते हैं, किसी व्यक्ति को पानी देते हैं, क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रही है ना बॉडी के अंदर। लेकिन जब सैडनेस आए तो उसको कभी पानी नहीं देना है। अभी कोई रो रहा है, दुखी हो रहा है, बहुत ही डिप्रेशन में गया है, तो उसको कभी पानी नहीं देना है, उसको गर्म देना है, उसको क्या बोलते धूप में लेके जाना है। ये सब भी नहीं हो रहा है तो उसको चबाने के लिए कुछ तो देना है, क्योंकि जब हमारा ब्रेन ये सारी चीजें कर रहा है तो नर्वस सिस्टम बहुत फास्ट एक्टिव हो जाती है। 80 मिली सेकंड के अंदर ये सारे इमोशन जनरेट हो जाते हैं, इतना फास्ट एक्टिवेशन होता है। नेक्स्ट आता है एक्शन अर्ज। एक्शन अर्ज माना क्या होता है कि अभी आया, अभी मैं उसको कुछ ना कुछ कर दूंगा, मार दूंगा, या मैं डिफेंड करूंगा या विड्रॉल करूंगा। एक्शन अर्ज होती है, मतलब इमोशन आया, इमोशन के बाद अर्जेंसी आना आती है ना। कई देखा होगा आपने, जो आज क्राइम हो रहे हैं, अभी का एक किस्सा हुआ मुंबई में ट्रेन का, क्या हुआ उसके साथ, वो लड़के का कोई कसूर नहीं था, लेकिन उसको चाकू मार दिया गया। वो जो क्राइम हो रहा था वो पर्सन को एक्शन और अर्ज का डिफरेंस नहीं पता चला, उसके एक अंदर गैप होता है, और जब गैप आ रहा है करना है, उसको पता होना चाहिए ना कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो मुझे रिएक्शन देना नहीं है, मुझे रुकना है। तो जब इसका गैप पता चलेगा तब हम समझ जाएंगे। कभी कभी ये होता है, सप्रेशन भी होता है, और एक्शन में क्या होता है कि हम रोज एक बॉक्सिंग कर रहे हैं, आया इमोशन हम रिएक्ट करें या बिखेर दो, दो ही चीजें करते हैं, एक तो बिखेर देना या तो रिएक्शन देना। और सप्रेशन में क्या होता है, दबा देते हैं, बोलते ही नहीं, चुपचाप साइलेंट ट्रीटमेंट। गुस्सा आया तो मैं 2 दिन किसी से बात नहीं करूंगी, चुपचाप एक साइड में बैठ जाऊंगी, तो इसको क्या हो गया, सप्रेशन बोलते हैं। इन दोनों का डिफरेंस समझना है, लेकिन ये दोनों ही चीजें हमें करनी नहीं है। कोई लोग बिना समझे क्या कहते हैं, शिवजी ने जहर पिया घुट घुट के, तुम भी पी जाओ घुट घुट के। तो कोई हम पर अत्याचार कर रहा है तो क्या कहेंगे, अपनी कहानी बनाएंगे, सहन तो करना पड़ेगा, ये मेरा कर्म भोग है, क्या करे, ऐसे कहानी बनाते हैं ना। हमें जब कुछ मिलता नहीं है रास्ता तो हम अपने अंदर एक कहानी तैयार करते हैं, और इस कहानी के द्वारा हम चलते रहते हैं, कंटिन्यू चलते रहते हैं।
और आगे आएगा स्टोरी। जो भी हो रहा है उसके अराउंड आपकी खुद की एक बड़ी स्टोरी होगी। आपका पास्ट एक्सपीरियंस अगर खराब है किसी व्यक्ति के साथ तो आपको बार बार लगेगा मेरी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, मेरी कोई वैल्यू नहीं करता, मैं किसी के लिए वैल्यूबल हूं ही नहीं, बार बार मेरे साथ ऐसा होता है। तो कोई ना कोई इसके अराउंड क्या होगी, एक स्टोरी होगी। हम कभी भी देखो हमारे बारे में कौन क्या सोचता है इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। हमारे साथ कौन कैसे बात करेगा इस पर भी हमारा नियंत्रण नहीं है। केवल नियंत्रण किस पर है, हमारा नियंत्रण हम पर है। केवल और केवल हम ही एक व्यक्ति है कि हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं ना। हमें सब चाहिए होता है, प्यार चाहिए, कोई हमारी केयर करे, हमारी रिस्पेक्ट करे, लेकिन हम देते हैं क्या? हमें लगता है कि दूसरा हमें गुस्सा दिला रहा है, लेकिन आप जब गुस्से में होते हो उसका भी गुस्सा बढ़ रहा है ना, लेकिन वो बोल नहीं रहा है, वो चुपचाप सहन कर रहा है। मतलब एक दूसरे को ट्रिगर करना, हमारा एक दूसरे को दुख देना है। तो एनर्जी कौन सी जनरेट हो रही है, निगेटिव एनर्जी जनरेट हो रही है। जैसे हमें रेकी में सिखाया गया है, यार रेकी किसको किसको आती है, किसको पता है और किसको आती है? रेकी आपको आती है। रेकी में क्या होता है कि हमारा एक ऑरा होता है ना। हाँ, ऑरा माना जैसे आपके 7 लेयर तक शरीर होता है। जैसे आपके हाथ बढ़ाओ ऐसे तो आपका ये आपका ऑरा हो गया, यहाँ तक ऊपर नीचे 12 फीट, नीचे 12 फीट, मदर अर्थ तक नीचे। अगर आप गुस्से में हो तो एनर्जी कौन सी स्प्रेड होगी, गुस्से वाली होगी। और उसी दौरान कोई शांत व्यक्ति आपके समीप आ जाए तो वो क्या फील करेगा, सेम एनर्जी में आएगा ना। जैसे करंट लगता है और दूसरे को करंट लग गया तो दोनों वाइब्रेट हो गए ना, ऐसे 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 हो जाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी से निकलने वाले वाइब्रेशन आपकी फ्रीक्वेंसी क्रिएट करती है। और फ्रीक्वेंसी क्या करती है, कम्युनिकेट करने लगती है डायरेक्ट। अगर आप शांत हो, लॉफुल हो तो आपके सानिध्य में कोई आएगा तो आप जैसा ही अनुभव करेगा। तो जब भी आप बैठेंगे तो आपके सराउंडिंग का आपको क्या चाहिए, ये आपके ऊपर निर्भर है, दूसरे के ऊपर है क्या? नहीं। आप चाहते तो हो शांति, लेकिन क्या करते हो, आपको शांति चाहिए, दूसरे को कहते हो चुप बैठो, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। वैसे दूसरे पर चिल्ला दो, कितना शोर मचा है, क्योंकि शोर अंदर चल रहा है, गुस्सा अंदर हो रहा है, अशांति अंदर हो रही है, दुख अंदर हो रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरे को कहते हैं बार बार। तो हमेशा चेक करना चाहिए मुझे क्या चाहिए, तो अंदर क्रिएट होना चाहिए। जब अंदर क्रिएट होगा तभी बाहर जाएगा, लेकिन यहां ही नहीं है तो वो बाहर नहीं जाएगा। अब एक छोटा सा हम मेडिटेशन करेंगे, करने के लिए तैयार हो मेडिटेशन। आगे की जब भी कभी आपको, खास कर जिनको बीपी है, क्योंकि बीमारियां कैसी होती है, अभी जो मैंने आपको देखा नहीं है, मुझे आपने नी का पेन है तो मुझे पता नहीं था। मैं तो एक ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी करके एक जर्नी में निकली थी, कैसे अचानक से मुझे आर्थराइटिस का प्रॉब्लम शुरू हो गया। मेरे में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, ओवर थिंकिंग थी, बहुत ओवर थिंकिंग करती थी, एक बात से बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत सेंसिटिव थी। कोई भी कुछ बोले ना तो पहले रोना आता था। जैसे झाड़ होता है ना, उसे टच करो तो क्या होता है, ऐसा मिट जाता है, उसको मराठी में कहते हैं लाजाळू, ऐसा। हाँ, तो ऐसे वाली मेरी कहानी थी और पता नहीं चल रहा था कि मेरे अंदर क्या क्या हो रहा है। लेकिन एक थी कि मेरे अंदर बहुत ही विल पावर थी, महत्वाकांक्षा।
कि मुझे कुछ करके दिखाना है, लेकिन क्या करना है ना पता नहीं था। और धीरे धीरे ये अंदर जो सामने से कुछ भी आए, सोचना, सप्रेशन करना, किसी को ना बोलना नहीं आता है मुझसे कुछ भी कोई करवा ले, हाँ ठीक है ना, ये रिश्ता निभाना है, करना पड़ता है, तो ना बोलना नहीं आता तो कर लेती थी। और फिर बाद में मुझे ही दुख होता था, मुझे पता चल रहा है कि ये व्यक्ति मुझे ग्रांटेड पकड़ रहा है, मुझसे कुछ तो निकल रहा है। ये सारी कहानी फिर मैं आगे आगे बढ़ती गई, जैसे मैं एक विक्टिम हूँ, मेरा कोई फायदा उठाया, ये कहानी बढ़ती गई और मैं इग्नोर करती गई। रेखी सीखी, रेखी के बाद एनर्जी पता चली, बहुत कुछ चीजें समझ में आने लगी, लेकिन एनर्जी ब्लॉक होने क्यों लगी? कि मेरे अंदर जो बिलीफ और आइडेंटिटी क्रिएट की थी वो कौन सी थी पता ही नहीं चल रही थी। जिस दिन मैंने एनएलपी ज्वाइन किया तब धीरे धीरे समझने लगा। फर्स्ट डे ऐसा था कि 2 घंटे में बैठ नहीं सकती थी चेयर में, इतनी एनर्जी लो थी, चेहरे पर इतना ब्लैक ऐसा एनर्जी का दिखाई दे रहा था। रोना तो बार बार आता था, ऐसा लगता था मेरे पास कोई है ही नहीं मेरा सपोर्ट देने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन मन घड़त कहानियां, सप्रेशन की वजह से बॉडी के अंदर जो पेन हो रहा है वो पेन बढ़ता गया। अभी मेरा एक पैर से मुझे चलना नहीं आ रहा और ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा था कि मुझे ये बीमारी हो गई है। कल तक तो मैं वॉक कर रही थी, जिम जा रही थी, आज अचानक से कैसे हो गया? तो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा और रो रही हूं मैं, नहीं मुझे बीमारी है ही नहीं मैं चलूंगी, लेकिन कैसे चल पाऊंगी इसका आंसर नहीं पता था मुझे। फिर बहुत कुछ किताबें पढ़ने के बाद चला कि हमारा ईगो जो होता है ना, कभी बीमारी को एक्सेप्ट नहीं करता। तब आज पता चलता है कि हमारी, देखो हमारा कुछ भी होता है प्रॉब्लम, हम लोगों के सामने क्या करते हैं, ऐसा चेहरा करते हैं, ऐसा स्माइल करते हैं, बहुत कुछ सुना के आए, घर में बहुत कुछ करके आए हैं, लेकिन जाए हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा करते हैं हम। ये मुखौटा हमने धारण कर लिया है। जाके थोड़ी देर बाद रो के जाएंगे, घर में जाएंगे तो बहुत जोर जोर से रोएंगे, लेकिन जब भी कोई आएंगे तो मुस्कुराता हुआ चेहरा। एक नकाब एक बॉडी कॉन्शियस का होता है, मतलब एक अंदर का ईगो है हमारा कि हमें अच्छा प्रेजेंट होना है, बस मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। तो अभी पता चल रहा है कि जब बॉडी पेन में होती है तो हमारा ज्यादा ईगो बढ़ता है। जिस दिन पेन नहीं होता है, किसी किसी को बॉडी पेन होता है, किसको किसको होता है, और होता है, किसी न किसी को सर दर्द तो होता है ना, सर में दर्द तो होता है ना, जुकाम तो होता है। सभी ने कुछ ना कुछ बीमारियों का एक्सपीरियंस किया है। तो उस टाइम आपको कैसा फील होता है? सो जाए, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी उठते हैं आप, ऐसे दिखा रहे मुझे बीमारी नहीं है, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो जब बीमार नहीं रहती हूँ क्या होता है? ऐसा लगता है कि उड़ जाऊंगी, ऐसा लगता है ना कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ नहीं करूँ, ऐसे उड़ने का मन करता है। तो 2 डिफरेंस है, जब बॉडी पेन होता है तो ईगो के कारण हम झूठा नकाब पहनकर सबके साथ चलते हैं, लेकिन जिस दिन बॉडी पेन नहीं रहता है हम क्या करते हैं, बहुत ही मुस्कुराते हैं। कोई भी भले सामने वाला का मूड खराब हो, लेकिन हमारा मूड अच्छा है ना तो वो भी सह लेते हैं। किसी ने हमारे साथ उल्टी बात की फिर भी हम सह लेते हैं, लेकिन जिस दिन हमारा मूड खराब है तो हम थोड़ी सी बात पर बड़ा स्कोप करते हैं ना, तो नहीं करते। हमारे कुछ ट्रिगर कैसे होते हैं, किसी ने ब्लेम किया आ गया गुस्सा, किसी ने मिस्टेक दिखाई आ गया गुस्सा, किसी ने ताना मारा, सास बहू के रिश्ते में तो बहुत होता है ताना मारा, क्या बहू आज जल्दी हो गई, होता है ना?
बहुत आप सर के कहाँ जा रही हो? हाँ, अभी तो आई थी, आप कहाँ जा रही हो? शॉपिंग के इतने परसों तो लिया था, आज कैसे लिया फिर से? होता है ना, है नहीं? तो ये क्या होता है, ताना भी एक हमारा ट्रिगर बन जाता है। ताना मारने से भी गुस्सा आ जाता है। महात्मा गांधी ने स्वच्छता अभियान जारी किया है ना, रोज कचरे वाला आता है, कचरा दे दो, कचरा दे दो करता है, और आप कचरे का डब्बा खाली करते हो, सिर्फ कचरे का डब्बा ही खाली करते हो। मन के अंदर भरा हुआ कचरा वो खाली किया है कभी? उन्होंने साथ में ये भी कहा था, अहिंसा परमो धर्म, कहा था ना? तो कभी अहिंसा की शुरुआत की है? नहीं ना, सोचते ही सिर्फ कचरा जमा किया है वो डाल दो, लेकिन कभी तो यहाँ का भी कचरा डाल दो ना। कल पास ना आए, रोज साफ किया करो ना थोड़ा सा, तो फिर वापस नहीं आएगा। क्या लगता है, करेंगे आगे से? और कौन प्रॉमिस करता है कि जब भी इमोशन आएंगे तो खुद के साथ बैठेंगे, जब भी इमोशन आएंगे सप्रेस नहीं करेंगे, जब भी इमोशन आएंगे रिएक्ट नहीं करेंगे? कौन कौन प्रॉमिस करेंगे? सब करेंगे। तो चलो एक मेडिटेशन लेते हैं हम। इस मेडिटेशन में अभी किसी ने आंखें बंद नहीं की थी, लेकिन इसमें आंखें बंद करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके शरीर के साथ आपको कनेक्ट होना ज़रूरी है कि कैसा अनुभव होता है। तो ये देखना ज़रूरी है। तो रीढ़ की हड्डी सीधी करनी है, रिलैक्स में बैठना है, एकदम वो जो बैग लटकाया हुआ है ना आपने वो निकाल दो। कितनी देर से उस पर आप संभाल रही हैं, ये भी एक स्ट्रेस क्रिएट करता है बॉडी के अंदर। हाँ? एकदम रिलैक्स बैठना है आपको। आंखें बंद कीजिए। हाँ, रिलैक्स 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 बैठिए, एकदम इजी। अगर यहाँ बेड होगा तो मैं कह देती कि सो जाए। सो के भी कर सकते हैं आप ये मेडिटेशन, लेकिन एकदम पूरा शरीर के अंदर आराम की स्थिति हो जाए, कोई भी थॉट क्रिएट नहीं करने हैं, एकदम आराम से अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, दोनों पैर जमीन पर आराम से टिकाइए। हो ठीक है चालते हैं। जिसको जैसे बैठना है वो बैठ जाए, लेकिन आराम हो, कोई शरीर में ऐसा पेन अनुभव ना हो। क्योंकि थोड़ी देर बाद आपको ऐसा लगेगा ऐसे करूँ वैसे करूँ ऐसे करूँ, ऐसा कुछ नहीं करना है। अपने साथ कनेक्शन जोड़ना है, ये जरूरी है। अभी मिलेगा आपको ये चांस, अगर मैं यहाँ से जाऊंगी तो आपको मिलेगा नहीं ये चांस। तो ये चांस खोना नहीं है, आपको अचीव करना है। अपने हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, चाहे गोद में रखिए या घुटनों पर। फोन साइलेंट प्लीज, क्योंकि आप लोगों दूसरों को डिस्टर्ब होगा।
आप सभी रेडी हो गए ना? तो मुझे हाथ उठा के बोल देना कि आप रेडी हैं। स्टार्ट करें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, कोई भी ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे बैठना है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी से ही एनर्जी पास होती है और रीढ़ की हड्डी का हर एक नस जो है वो नस हमारे पूरे शरीर के एक एक, क्या बोलते हैं, हिंदी में नहीं आता है मुझे, अवयवांना जात असतो. मराठी समज में आती है ना? हाँ, अवयवांना जात असतो प्रत्येक डोळ्याला, कानाला. त्यामुळे पाठीचा मणका हा इम्पॉर्टंट आहे. अपने पूरे शरीर को रिलैक्स होने दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए सहजता से. अब अपना ध्यान अपनी सांसों की ओर ले आइए. सांसों को बदलना नहीं है, सिर्फ महसूस करना है. महसूस कीजिए सांस अंदर जा रही है और धीरे धीरे बाहर आ रही है. एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए. फिर से एक बार गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए. अब अपनी सांसों को नॉर्मल तरीके से आते हुए और जाते हुए ऑब्जर्व करना है, देखना है. जैसे सांस अंदर जा रही है तो ठंड हवा पूरे शरीर में अनुभव हो रहा है. सांस बाहर जा रही है तो गर्म हवा बाहर आ रही है. सिर्फ और सिर्फ सांसों पर ध्यान देना है. बाहर आने वाली गर्म हवा महसूस करना है. हमें कुछ भी बदलना नहीं है, बस इस वर्तमान में रहना है. अपने सांसों को महसूस कीजिए. फील द ब्रीथ. अपने शरीर का भार महसूस कीजिए. आपकी सांसें बिल्कुल स्वाभाविक रूप से चल रही है. अगर बीच में कोई विचार आए और ध्यान कहीं भी चला जाए तो कोई बात नहीं, फिर से अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आना है. अब एक छोटा सा प्रयास करना है. जो भी आवाजें आपको सुनाई दे रही है उसको नोटिस करना है. वो आवाजें पास की आवाज होगी या आवाज, सिर्फ उन आवाजों को सुनना है. सिर्फ उन आवाजों को सुनने की कोशिश कीजिए. ध्यान दीजिए. एक आवाज आती है और चली जाती है. फिर दूसरी आवाज आती है और वह भी चली जाती है. बस उन्हें नोटिस करना है. नियर, फार, डिस्टेंस. एक एक आवाज आती है और चली जाती है. अब अगली आवाज को आने दीजिए. वो अपने आप आएगी और अपने आप चली जाएगी. हमें किसी आवाज पर फोकस नहीं करना है, सिर्फ जस्ट ऑब्जर्व, सिर्फ नोटिस करना है. जैसे आप आवाजों को नोटिस कर रहे हैं वैसे अभी अपने शरीर को भी ऑब्जर्व करना है.
अपनी सांसों को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि आपका शरीर जिस चेयर पर है आराम से टिका हुआ है। आपके हाथ रिलैक्स है। शरीर के जहाँ जहाँ चेयर है या जमीन का स्पर्श हो रहा है उन टच पॉइंट को महसूस कीजिए। अपने पैरों को महसूस कीजिए और पूरे शरीर को ऑब्जर्व करना है। अब देखिए इस समय कितनी सारी चीजें एक साथ हो रही है। आवाजें भी हैं, सांस भी चल रही है, शरीर भी मौजूद है। अपनी अवेयरनेस को वाइड और ओपन करना है। अपनी जागरूकता को बढ़ाते जाना है। महसूस कीजिए कि आपकी अवेयरनेस इन सब को एक साथ होल्ड करके रखी है। सब एक साथ हो रहा है। आवाज आ रही है और जा रही है। बॉडी के अंदर जो भी महसूस हो रहा है वो चला जा रहा है। आपकी जागरूकता इन सब से बड़ी है। इन सब को अपने अंदर स्थान दे रही है। जो भी अनुभव हो रहा है वो आता है और चला जा रहा है, लेकिन आपकी जागरूकता स्थिर है। अब धीरे धीरे अपना ध्यान फिर से अपने शरीर की ओर ले आइए। अपने सांसों को महसूस कीजिए। अपने शरीर का भाव महसूस कीजिए। जब तैयार हो तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। कैसा लगा आप सभी को? तो जब भी इमोशन आए तो ये कर सकते हैं आप। सिंपल है ना? किसी को हार्ड लगाइए, मेडिटेशन सिंपल है तो कर सकते हैं आप। जब भी आपको लगे कुछ भी हो रहा है तो अपने आवाज़ों को, अपने शरीर को, सभी चीज़ों को अपने अवेयरनेस के साथ देखना शुरू करें। डेली प्रैक्टिस से क्या होगा, अपने आप के अंदर क्या हो रहा है ये महसूस होने लगेगा और खुद के अनुभव को अनुभव करेंगे तभी दूसरे को अनुभव कर सकेंगे कि दूसरे के अंदर क्या हो रहा है, इसको क्या हो रहा है, इसको क्या तकलीफ है, मुझे क्या देना है इसको, ये पता चलेगा। तो हो सकता है ना ये? हो सकता है। थैंक यू सभी को, धन्यवाद।